क्या आप कोई भी ऐसी सिचुएशन फेस कर रहे हो कि जैसे कि आप स्नीजिंग है, कफिंग है, या ड्यूरिंग एक्सरसाइज आपको यूरिन पास हो रही है, या एक्स्ट्रा वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, या फिर आप कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन में आपकी यूरिन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, या फिर आपको ऐसे लग रहा है कि आपको काफ़ी वाइट डिस्चार्ज हो रहा है और आपको एम्बेरसमेंट हो रही है, तो ये सिचुएशन को यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस बोलते हैं। क्यों ना आज हम यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के बारे में बात करें। आई एम डॉक्टर शीतल पवार, आई एम गायनेकोलॉजिस्ट एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट प्रैक्टिसिंग इन थाने। जो इनवॉलेंटरी पैसेज ऑफ यूरिन ड्रॉप्स होता है उसे हम यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस बोलते हैं, जो 3 टाइप के आते हैं: स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, देन अर्ज इनकॉन्टिनेंस एंड द ड्यू टू द एनाटॉमिकल डिफेक्ट, जो डेट्रोजन मसल नाम की एक्टिविटी को कम करता है। तो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस में कैसे होता है कि जैसे कि स्नीजिंग है, कफिंग है, या कोई स्ट्रेनस एक्टिविटी है, उसमें आपको लगता है कि यूरिन पास हो रही है या वाइट डिस्चार्ज हो रहा है। सेकंड जो होता है वो अर्ज इनकॉन्टिनेंस होता है, जिसमें कि आपका ब्लैडर फुल हो गया है लेकिन आप अपनी यूरिन को बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो और आपको बहुत ही इमरजेंसी हो रही है यूरिन पास करने की। थर्ड में होता है कि आपको काफ़ी टाइम ऐसे नोटिफाइड होता है कि आपके कपड़े गीले हो रहे हैं या फिर आपको वाइट डिस्चार्ज हो रहा है। तो ये जो सिचुएशन है उसके कई रीजंस होते हैं, जैसे कि एजिंग प्रोसेस है, मेनोपॉज है, जिसमें एस्ट्रोजन एक्टिविटी कम होने की वजह से यूरिनरी ब्लैडर की एक्टिविटी कम हो जाती है। सेकंड होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जब बेबी का वेट ब्लैडर पे आता है तो उसकी वजह से भी स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस होता है। थर्ड होता है कि मेडिकल कोई हिस्ट्री है, जैसे कि डायबिटीज़ है या फिर प्रोलैप्स है। काफ़ी पेशेंट को डायबिटीज़ होने की वजह से प्रोटीन या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती है, जिसकी वजह से मस्कुलर एक्टिविटी काफ़ी रिड्यूस हो जाती है। देन काफ़ी पेशेंट में हिस्ट्री होती है कि उनको पेल्विक फ्रैक्चर की हिस्ट्री है या फिर प्यूबिक बोन फ्रैक्चर की हिस्ट्री है, या फिर आप ओवरवेट हो, ओबेसिटी है, या डेवलपमेंटल डिफेक्ट की वजह से भी इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम होती है। अगर आप ऐसी कोई भी एम्बैरेसिंग सिचुएशन अगर फेस कर रहे हैं तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर कंसल्ट करें। डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद हम पैड टेस्ट करते हैं, देन यूरोडायनेमिक स्टडी करते हैं कि जिसकी वजह से हमें पता चलता है, या फिर आपको फ्रीक्वेंट यूटीआई है तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी आपका ट्रीट किया जाता है। देन अगर प्रिवेंशन की बात करें तो आफ्टर डिलीवरी अगर आपको हिस्ट्री है प्रोलॉन्ग लेबर की, या फिर बेबी ज़्यादा वेट का हुआ जेस्टेशनल डायबिटीज़ में, तो भी काफ़ी प्रेशर आता है, तो उस वक्त हम आपको कीगल एक्सरसाइज या पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज बोलते हैं। देन न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज को करेक्ट करते हैं, तो इनकी वजह से स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है वो कम्प्लीटली प्रिवेंटेबल होता है। तो आप इन सारे एम्बैरेसमेंट सिचुएशन के लिए गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर कंसल्ट करें और वो ज़रूर आपको हेल्प करेंगे बाय एक्सरसाइज, बाय मेडिसिन एंड बाय अदर स्टडीज ऑल्सो। थैंक यू।